सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 8वें दौर की बहुत अहम बातचीत होने जा रही। 40 किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में यह महा बैठक शुरू हो जाएगी। आज समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है। आंदोलन के 40वें दिन 8वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने अपनी इज्जत जाहिर की और एक बार फिर से आगाह किया कि किसान कृषि कानून को रद्द करने के अलावा कोई बात नहीं मानेंगे। देखो, हमारा ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, 3 बिल ये वापसी लो, एमएसपी पर कानून बनाओ। 3 बड़े इशू है, इन तीनों को सरकार कर दे। जितना जल्दी कर देगी उतना जल्दी आराम मिलेगा सरकार को। तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 बजे बातचीत शुरू होगी। किसान अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने की मांग की है। किसान संगठन का साफ कहना है कि सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पर नया कानून बनाया जाए। किसान कानून में भी किसी तरह के संशोधन को तैयार नहीं है। हम तो बैठे यहाँ पे फरवरी तक इंतजार करेंगे, इनका बजट तो पेश करेंगे या बजट को भी रोकेंगे। गांव वालों ने कहा कि बजट में देखेंगे, नहीं विपक्ष वालों को भी तो देखेंगे, ये बोल रहे हैं नहीं कुछ। किसान अब बजट सत्र का इंतजार कर रहे हैं। उनकी नजर विपक्ष के एक्शन पर भी है। 14 नवंबर से 30 दिसंबर तक 7 बार बैठक हो चुकी है। अब इंतजार 8वें दौर की बातचीत का है। तो 8वें दौर की निर्णायक बातचीत होने जा रही है अब से कुछ देर में। वहीं कांग्रेस ने किसानों के साथ बातचीत पर सरकार पर हमला बोला है। जयवीर शेरगिल, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार कॉर्पोरेट लोन माफ कर रही है लेकिन किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन जयवीर शेरगिल। जयवीर, लगातार किसानों की मृत्यु हो रही है, प्रदर्शन जारी है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के अन्नदाता को आज अपने अन्न की लड़ाई लड़ने के लिए 1 महीना सड़क पे बैठना पड़ा, इस ठंड में बैठना पड़ा, सरकार की लाठियां और गैस के गोले सहने पड़े। और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज भाजपा को थोड़ी बुद्धि बख्शे, इनका अहंकार टूटे, 3 काले कानून वापस हों। एक तरफ देश का किसान भाजपा मंत्रियों को लंगर खिला रहे हैं जब बुलाया जाता है, दूसरी तरफ कल ही दाड़ूहेड़ा में जो भाजपा सरकार है किसानों पे लाठियां दाग रही है, गैस के गोले दाग रही है। तो ये जो आज भाजपा और किसान के बीच की लड़ाई है वो आज महात्मा गांधी और गॉडसे के बीच की लड़ाई है, वो लंगर और लाठी के बीच की लड़ाई है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स की और सन्स ऑफ इंडिया जो किसान हैं उनके बीच की लड़ाई है। हमें पूरा विश्वास है लाठी लंगर को हरा नहीं पाएगी और लंगर लाठी को बहुत जल्दी हरा देगा। कोरोना काल में बिहार के 50% स्कूल खुल गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक ऑड इवन की तर्ज पर स्कूलों को खोला गया है। पटना से रूपेश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। पूरे कोरोना काल ने सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा का किया है। बच्चों पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन 10 महीने के बाद आज से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानें खुल चुकी हैं। कॉलेज, स्कूल कैंपस में रौनक लौट आई है। और जो हालांकि स्कूल में अगर आप देखें तो पटना के एक स्कूल में मैं मौजूद हूं और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सभी बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, टीचर मास्क लगाए हुए हैं। अभी तक आप लोग ऑनलाइन ही क्लास कर रहे थे, अब फिजिकल क्लास कर रहे हैं, तो कुछ अंतर लग रहा है? बिल्कुल खुशी का माहौल है। हम लोग बहुत दिन से बच्चों का इंतजार कर रहे थे। बच्चों के बिना हम लोग बिल्कुल मायूस थे और सही पूछिए तो हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। 10 महीने के बाद अपने फ्रेंड से मिली हो? यस सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कोचिंग छात्रों का, शिक्षकों में तो उत्साह है। नए तरह का एक्सपीरियंस हुआ इस 10 महीने के बीच में कोरोना काल में। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना काल के दौरान परीक्षा लेने का विरोध शुरू हो गया है। छात्राओं ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया है। गुरुग्राम की सड़कों पर छात्रों का हाहाकार मचा है। पुलिस का अमला छात्राओं को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं हैं। कोरोना काल में छात्राओं से एग्जाम लिया जा रहा है। पहले बताया गया कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए 2nd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अचानक उन्हें एग्जाम से जुड़ा नोटिस थमाने का ऐलान कर दिया गया। हमें 4 तारीख का वक्त दिया गया है। मीटिंग होगी 4 को यूनिवर्सिटी में और 4 तारीख को या तो एग्जाम्स कैंसिल होंगे। अगर एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए तो हम सारे फिर से इससे बड़े प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में राजकीय महिला महाविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रही करीब 200 छात्राओं ने कॉलेज के सामने ही जाम लगा दिया। छात्राओं की मांग है कि उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए।
बॉयज की भी अपनी पूरा हक है उनको कि वो अपना पूरा हक मांगे, लेकिन उनको डंडा मार के भगा रहे हैं। हमें यही नोटिस आया कि हमें प्रमोट कर दिया गया है और हम एग्जाम लेंगे सेकंड सेमेस्टर। हमारे पास ऑफिशियल नोटिस। छात्राओं के हंगामे की वजह से कई घंटों तक यातायात प्रभावित हुआ और प्रदर्शनकारी छात्राओं को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर पन्ना में एशिया की इकलौती डायमंड खदान को बंद करने का फरमान आ गया है। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर पन्ना के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एशिया महाद्वीप की इकलौती एनएमडीसी डायमंड खदान को बंद करने का ऐलान किया गया है। 31 दिसंबर 2020 को खदान की वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की मियाद खत्म होने की वजह से इसे बंद किया गया। हीरे की खदान पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया में आती है। एनएमडीसी की जो हीरा की खदान और प्लांट जो यहाँ चल रहे हैं वो उनकी अनुमति 31 दिसंबर 2020 तक की थी और यही हमने उनको सूचित किया था कि यदि इसमें एक्सटेंशन नहीं किया गया है अनुमति में तो उसके 31 दिसंबर के पश्चात हीरा खदान का कार्य रोक दिया जाए। बेशकीमती हीरे की खदान बंद होने से हड़कंप मचा हुआ है। एशिया की इकलौती एनडीएमसी हीरा खदान बंद, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की अवधि खत्म होने पर फैसला। 1968 से लेकर अब तक 13 लाख कैरेट हीरों का उत्पादन हुआ। खदान में 8.5 लाख कैरेट हीरा मौजूद है। यहाँ से आगे बढ़कर राज्य शासन के स्तर पर लंबित है और राज्य शासन से आगे ये भारत सरकार की तरफ भेजा जाएगा। जो हालात बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर खदान संचालन की फिर से इजाजत नहीं दी गई तो अरबों रुपए का हीरा जमीन के अंदर ही दफन हो जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।